गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने अपने गुरु की हिमालयवासी 800 वर्षीय स्वामी सर्वेश्वरानंद जी की के निर्देशानुसार गायत्री की गहन साधना की 24 लाख की 24 महापुरुष चरण संपन्न किए। और उन दिनों आहार उनका केवल गाय को खिलाए गए जौ जो गोबर में निकलते थे उसके आटे की बनी रोटी और छाछ रहता था। ऐसी तपश्चर्या की, किंतु इस तपस्या के साथ उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्यों की कभी भी उपेक्षा नहीं की। समाज हमारा देश जिन दिनों गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, महात्मा गांधी के निर्देशन में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तब आचार्य जी, पूज्य आचार्य जी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए और कई वर्षों की काफी लंबे समय तक जेल में रहे। जब देश आजाद हो गया, एक दिन वो गांधी जी के साथ बैठे थे और गांधी जी से चर्चा में उन्होंने बहुत विनम्रतापूर्वक कहा, बापू हमारा देश आजाद हो गया, सत्ता हमारे हाथों में आ गई, अपने सारे लोग बड़े बड़े अधिकार पा करके देश राष्ट्रीय व्यवस्था का संचालन करने लगे, किंतु अफसोस हो रहा है कि शायद हम कुछ भटक गए। जिन लक्ष्यों को, जो हमारे सपने थे, उनसे हम दूर होते जा रहे। तब बापू ने बहुत अफसोस के साथ कहा, यही दुख मेरे दिल में भी है। एक जिस भारत के नवनिर्माण की परिकल्पना मैंने की थी, वो सच होता दिखाई नहीं पड़ा। हम भले ही राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए हों, किंतु ऐसा लगता है सांस्कृतिक दृष्टि से अभी हम परतंत्री बने हुए। तब आचार्य जी से गांधी जी ने कहा, क्या तुम इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हो? इस राष्ट्र को अपने प्राचीन सांस्कृतिक गौरव में पुनर्स्थापित कर सकते हो? अगर ऐसा कर पाओ तो बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए। उसी समय युगनिष्ठ पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने संकल्प लिया कि राष्ट्र के सांस्कृतिक नवनिर्माण के लिए हम कार्य करते रहे। अपनी 24 लाख के 24 महापुरुष चरण संपन्न करने के उपरांत गायत्री परिवार की स्थापना की और क्रमशः सद्विचारों एवं साधना के माध्यम से लोगों का एक संगठन प्रारंभ किया और राष्ट्र के सांस्कृतिक परंपराओं के पुनर्जीवन का महापुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में जब संगठन का काफी विस्तार हो गया, तो उसे एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए गायत्री परिवार में शक्तिपीठों की स्थापना प्रारंभ की गई। एक शक्तिपीठ मंदिर के रूप में, गायत्री मंदिर के रूप में बने, किंतु ये मात्र ऐसे स्थान नहीं थे जहाँ केवल पूजा उपासना, भजन पूजन, सत्संग ही केवल होता रहे, अपितु भजन पूजन के साथ राष्ट्र के नवनिर्माण की एवं सांस्कृतिक उत्थान की गतिविधियों के संचालन के लिए इन शक्तिपीठों को सृजन सैनिकों की छावनी की संज्ञा दी गई, जहाँ राष्ट्र समाज सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इसके लिए कटिबद्ध होकर के समाज में अपने अपने ढंग से सेवा कार्य करेंगे। इसी क्रम में किदवई नगर कानपुर में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना 17 अप्रैल 1921 की हुई,
जिसमें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने स्वयं आकर के यहाँ माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा की और भारी जन समुदाय के बीच घोषणा की कि इस शक्तिपीठ से वो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से भविष्य में बड़ी बड़ी गतिविधियाँ चलेंगी और ये शक्तिपीठ मेरा श्रवण कुमार सिद्ध होगा, जो मेरे लक्ष्यों की, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए महती कार्य करेगा। और तब से यहाँ सनई सनई विकास के क्रमों में चढ़ता हुआ गायत्री शक्तिपीठ के दुबई नगर अपनी सामाजिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक सेवाओं का संपादन कर रहा है। यहाँ पर इस कार्य को संपन्न करने के लिए जहाँ पर स्थायी परिव्राजक रहते हैं जो शांत कुंज द्वारा प्रशिक्षित होते हैं, वहीं तमाम सारे गृहस्थ भी, रिटायर्ड लोग या सेवा में लगे हुए लोग अपना समय दान देते हैं। गायत्री परिवार की संपूर्ण व्यवस्था किसी बड़े आदमी के चंदे से नहीं चलती, कहीं से धन नहीं आता, सहायता नहीं ली जाती, अपितु सारे कार्यकर्ता अपना समयदान और अंशदान, अपनी आजीविका का एक अंश दे करके इसको संचालित करते हैं। और वही थोड़ा थोड़ा समयदान, थोड़ा थोड़ा अंशदान मिल करके एक मिशन का विशाल स्वरूप लेता है। इसमें प्रातः 5 बजे आरती का क्रम होता है और उसके उपरांत 7 बजे से यज्ञ, नित्य यज्ञ होता है, जिसमें कि रोज लोग यज्ञ करने वाले लोग आते हैं और उसके साथ ही इसी यज्ञ में संस्कारों का भी संपन्न होता है कि आप कोई भी संस्कार बच्चों के कराना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं समय से और बच्चों के सारे संस्कार निःशुल्क संपन्न किया जाएंगे। तो जब से गायत्री परिवार ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो बच्चों के नामकरण, मुंडन, विद्यारंभ आदि, यज्ञोपवीत आदि सारे संस्कार बहुत अच्छे प्रचुर मात्रा में लोग कराने लगे। क्योंकि एक बड़ी विडंबना इस समय की समाज की क्या है कि संस्कार परंपरा मनुष्य की उत्थान के लिए बनाई गई थी और इसी के लिए पूजन का क्रम बनाया गया था। किंतु भारत में लंबी गुलामी के उपरांत अंधकार का ऐसा, सांस्कृतिक अंधकार का ऐसा युग आया कि सब कुछ गड्ढ-बड्ढ हो गया, अव्यवस्थित हो गया और ये पूजा व्यवस्था, ये संस्कार व्यवस्था सनई सनई आज जो प्रारूप उसका बन चुका है वो बहुत विचित्र एवं जटिल बन गया है। अब कहना ना होगा, आज सामान्य साहब हवन, सत्यनारायण कथा कराने चाहें तो 5-7 हज़ार के नीचे खर्चे की कोई कम होता नहीं। ऐसे में व्यक्ति करता क्या है कि धीरे धीरे उससे दूर होता चला जाता है। इसी वजह से गायत्री परिवार ने एक व्यवस्था बनाई है कि आप यहाँ आइए और सारे निःशुल्क संस्कार संपन्न कराइए। कोई हिचक की बात नहीं, थोड़ी बहुत जो सामग्री आप ले आए अच्छी बात है, नहीं है वो मंदिर की तरफ से व्यवस्था कर दी जाती है और बच्चों के संस्कार नियमित रूप से होने लगे और इसी कारण से तमाम सारे परिवार नियमित रूप से अपने बच्चों के संस्कार कराते हैं। तो यज्ञ में संस्कारों का क्रम संपन्न होता है। उसके उपरांत दोपहर में अन्य गतिविधियां चलाई जाती हैं जिसमें प्रशिक्षण आदि की होती हैं। स्वावलंबन का प्रशिक्षण किया जाता है, सिलाई एवं अन्य उपक्रम का प्रशिक्षण किया जाता है। सायंकालीन कार्यक्रम में पुनः आरती आदि का क्रम होता है और इसके साथ साथ ये व्यवस्था बनाई गई है यदि आप अपने घरों में यज्ञ, संस्कार, कथा आदि कराना चाहें तो आप केवल यहाँ सूचना दे दीजिए, नाम लिखा दीजिए और बहुत सरल, सहज, सामान्य रूप से बहुत थोड़ी सामग्री में आपका वो पूरा पूजन संपन्न करा दिया जाएगा और दक्षिणा की कोई अनिवार्यता नहीं।
अगर आप कुछ भी देते हैं तो उसकी संस्था की रसीद काट दी जाती है, वो भी उसकी जेब में नहीं जाता। तो सहज रूप में आप अपने यहाँ यज्ञ कथा आदि संपन्न करा सकते हैं। इसी कारण से आज बहुत सारे परिवारों में पुनः यज्ञ और संस्कारों की परंपरा चल पड़ी। जिन्होंने 2500 साल से जिनके घरों में यज्ञ नहीं हुआ था, उनके समय में उनके घरों में हर महीने अक्सर प्रत्येक बच्चे के संस्कार में यज्ञ आदि होने लगे। तो उससे जहां एक तरफ पर्यावरण का सुधार हुआ, वहीं दूसरी तरफ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का पुनर्जीवन हुआ और बच्चे भी जानने लगे कि ये यज्ञ, ये पूजा, ये होता क्या है। क्योंकि गायत्री परिवार का पुरोहित केवल कर्मकांड नहीं करा देता, उन कर्मकांडों का हमारे जीवन से क्या संबंध है और हमारे जीवन में उनको किस प्रकार से अप्लाई किया जाए, इस पर विशद विवेचन करता है। और चूंकि अच्छा वातावरण होता है तो वो अचेतन मन उन सारी बातों को ग्रहण करता है और शनै शनै स्वयं में चेंज होता, परिवर्तन होता चला जाता है। इस संस्कार परंपरा के अतिरिक्त यहाँ पर सारे पर्व जितने वे अपनी संस्कृति में पर्व बताए गए सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं, जिनमें उनका पौराणिक विवेचन के साथ आज के परिवेश में समाज निर्माण के संदर्भ में और राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में हमें क्या करना चाहिए, इसका उद्बोधन भी लोगों को दिया जाता है और प्रेरित किया जाता है कि वो केवल चिन्ह पूजा न करें, अपितु अपने जीवन समाज की सेवा में लगाएं। क्योंकि ईश्वर, ये समाज क्या है? समाज ईश्वर की बगिया है और बड़ी उम्मीद के साथ भगवान इंसान को यहाँ भेजता है कि ये हमारी बगिया की बढ़िया रखवाली करेगा, देख रेख करेगा, हमारी बगिया फूलों और फलों से लहलाएगी। किंतु दुर्भाग्य की बात होती है, शायद भगवान बहुत दुखी होता होगा जब वही इंसान यहाँ पर आकर के अपने विकृत आचरणों के द्वारा इस संसार को ही अव्यवस्थित नष्ट भ्रष्ट करने की प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देता है। इसलिए गायत्री परिवार जन सामान्य को प्रशिक्षित करता है कि हम सामान्य जीवन क्रम चलाते हुए भी कुछ न कुछ राष्ट्र निर्माण में, समाज की भलाई के लिए अच्छे कार्यों में अपने समय का और अपने अर्थ का एक अंश अनिवार्य रूप से लगाते रहे। और ये इन सत्कर्मों के फलस्वरूप हमारे लिए भी एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। दूसरी तरफ समाज में शुभ व्यवस्थाएं फैलती हैं। तो इसी कारण से सारे पर्वों को शक्तिपीठों में मनाया जाता है और इसके साथ ही जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जयंती, सारी जयंतियां यहाँ पर मनाई जाती हैं और जन सामान्य को प्रशिक्षण दिया जाता है कि आखिर कौन से कारण थे जिनके कारण ये महापुरुष बन गए और इनका आज पूजन होता है। दो ही पक्ष रहे होते हैं उसके, पहली बात तो उनके सद्गुण और दूसरे राष्ट्र एवं समाज मानवता के प्रति उनकी दायित्व निर्वहन। उन्होंने ऐसा कुछ किया कि समाज आज उनको याद कर रहा है। तो हम भी अपने जीवन में जितना बन पड़े समाज और राष्ट्र एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कुछ न कुछ करें, ये बहुत आवश्यक है। तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं पुनर्जीवित हो कर खुशियों की फसल लहला उठे, जीवन हमारा समाज आपसी सहकार और अच्छे विचारों से भर जाए। इसी के लिए गायत्री परिवार यज्ञ, संस्कार आदि की परंपराओं की पुनर्जीवन के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ के कार्यकर्ता बच्चों के लिए
एक एक दो दो घंटे की कार्यशाला चलाते हैं, बाल संस्कार शाला चलाते हैं। उन बाल संस्कार शालाओं में एक नियमित पाठ्यक्रम होता है जो शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा संचालित होता है। बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ, महापुरुषों के जीवन चरित्र, बौद्धिक खेल और अच्छे खेलकूद, इन सब में बच्चों को बाल संस्कार शाला में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि उनका एक अच्छा मानसिक विकास होता है। इसके साथ ही विद्यालयों में भी जाकर के यहाँ के कार्यकर्ता बच्चों में के बीच में उद्बोधन करते हैं और अच्छा साहित्य, जीवन निर्माणकारी साहित्य की प्रदर्शनी विद्यालय में लगाते हैं कि ताकि बच्चे जो चाहें वो उसको ग्रहण करें और अब जीवन अपना अच्छा बनाएं। ये गतिविधि केवल किदवई नगर कानपुर शक्तिपीठ की नहीं है, अपितु पूरे भारत में एवं विदेशों में जहां जहां गायत्री शक्तिपीठ स्थापित है वहां यही सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। कानपुर में ही हमारे कई शक्तिपीठ हैं। एक कल्याणपुर में शक्तिपीठ है जो कि कल्याणपुर पनकी रोड पर स्थित है, वहाँ भी सारी गतिविधियाँ चलती हैं। गोविंद नगर में CTI चौराहे के पास पीला पुल है, वहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ बना हुआ है। इसके अतिरिक्त शुक्लागंज में विशाल गायत्री शक्तिपीठ बना हुआ है जो कि क्षेत्रीय वो हमारा उपयोग केंद्र है और सारी शक्तिपीठों का संचालन करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है और शांतिकुंज से आने वाली सारी योजनाओं को क्रियान्वयन का पूरा प्रयास कर संगठित रूप से करता है शुक्लागंज में। तो कहीं भी हम लोग इसके अतिरिक्त और शास्त्री नगर में, श्याम नगर में, विजयनगर में, हंसपुरम में भी एक शक्तिपीठ है और सारे क्षेत्रों में गायत्री परिवारों के संगठन है। आप कहीं भी संपर्क करेंगे तो आपके निकटस्थ गायत्री परिवार का पता तो बता दिया जाता है। आप उनसे संपर्क करके अपने घर परिवार में सांस्कृतिक परंपराओं के पुनर्जीवन के लिए प्रयास करें। आज इस कार्यक्रम की एक विशेषता क्या है कि सारे यज्ञ, हवन आदि को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि समय की एवं अन्य स्थान की जटिलताएं होती हैं तो इस कारण से उसको बहुत ही कम समय में सामान्य सामग्री के साथ अच्छे रूप में संपन्न करने की विधा बताई जाती है, ताकि और ये नहीं चाहते कि बार बार आप गायत्री शक्तिपीठ से ही व्यक्ति को बुलाइए। वो दो चार बार में वो इतना आपको स्वयं कार्यकर्ता प्रशिक्षित कर देगा कि आप स्वयं अपने घर में ही नहीं दूसरे घरों में कराने लगेंगे और ये क्रम बहुत आसानी से चले। इसके लिए आजकल एक नैनो यज्ञ की किट आई है जिसमें गाय के गोबर की छोटी सी कटोरी नुमा एक कंडी होती है जिससे आप प्रज्वलित करके बड़ी आसानी से उसमें आप सूक्ष्म यज्ञ हवन कर सकते हैं जो मुश्किल से आपका 10 मिनट में संपन्न हो जाएगा। आप किसी भी गायत्री शक्तिपीठ में संपर्क करिए और इसका पूरा विवेचन आपको प्राप्त हो जाएगा। आप नित्य क्रम में आप चाहते हैं कि हमारे घर का, हमारे समाज का पर्यावरण अच्छा बने और यज्ञ की महत्ता के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग जानते हैं। यज्ञ के द्वारा ये हमारी पौष्टिक जड़ी बूटियाँ, घृत आदि नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए सबविध बहुत ही हितकारी होते हैं। तो उनके द्वारा हम अपने घर का, अपने समाज का पर्यावरण अच्छा बना करके एक सामाजिक योगदान बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इस संदर्भ में बहुत सारे लोग कहने लगते हैं
कि गायत्री परिवार तो गायत्री से संबंधित है और पूजा उपासना की बातें होनी चाहिए। हाँ, ये समाज निर्माण और ये तमाम सारी का क्यों होती बातें, इस संदर्भ में एक बात बताना बहुत आवश्यक होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्माचार्य की तपस्या का क्रम हिमालयवासी गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के निर्देशन पर हुआ और ये समय समय पर उनको हिमालय भी बुलाते थे। तो एक बार की बात है कि उनको हिमालय गए थे, तो वहाँ स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, जिनको हम लोग दादा गुरु कहते हैं, दादा गुरु ने आचार्य जी की भेंट वहां पर तपस्यारत बड़े बड़े ऋषियों मुनियों से कराई, जो कि इनकी आयु सैकड़ों वर्ष थी। तो उनका परिचय कराया, ये हमारे शिष्य हैं और ये हरिद्वार में रह करके सामाजिक सेवा कार्य कर रहे हैं, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के कार्य में लगे। तो ये क्या देखा आचार्य जी ने कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। आचार्य जी चौंके कि अरे, हम तो समझे थे इतने समय से ये तपस्यारत हैं, ये आप्त काम हैं और पहुंचे हुए हैं, इनको कोई दुख तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, फिर ये क्या? तो उन्होंने दादा गुरु से पूछा कि ये दुखी क्यों है? तो दादा गुरु ने कहा आप इन्हीं से पूछ लो ना। तब जब मुझसे पूछा तो ऋषियों मुनियों ने कहा कि हम लोगों ने इतनी तपस्या के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा भारत को में इतनी सुंदर परंपराएं प्रचलित की थी, खोजें की थी कि मानवीय उत्कर्ष की चरम सीमा पर मनुष्य पहुंच सकता था, किंतु और हमने घोषणा की थी एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरे पृथिव्याम सर्वमानवा। ऐ सारे पृथ्वीवासियों, तुम अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए एतद्देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्म लिए हुए लोगों के जीवन शैली को देखना, तुम्हारी सारे कष्ट कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। किंतु दुर्भाग्य कि आज वही हमारी पीढ़ी, हमारी संतानें पाश्चात्य संस्कृति की और इस अंधाकरण में लगी हैं कि अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को तो नष्ट भ्रष्ट कर ही रहे, अपना स्वास्थ्य, अपनी संपदा, अपना पारिवारिक जीवन सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। हम कैसे माने? ये हमारी संतानें हैं। आज भी पूजा उपासना में संकल्प में गोत्र का नाम लिया जाता है, जिसमें किसी न किसी ऋषि का नाम आता है और ये याद दिलाता है कि हम उस ऋषि की परंपरा के संवाहक हैं और उसे अपने जीवन में चलाना चाहिए। किंतु अब हम नाम के देखें तो उन्होंने कहा, ऋषियों ने, कि हमने कथा के माध्यम से जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने की व्यवस्था बनाई थी। हमने आयुर्वेद की खोजों द्वारा जीवन को पूर्ण स्वस्थ बनाने की परंपरा बनाई थी। हमने घूम घूम करके लोगों को शिक्षण देने के लिए परिव्राजक परंपरा बनाई थी और तमाम सारी परंपराएं बनाई थी, तो वो सारी नष्ट हो रही है। यही हमारे दुख का कारण है। तब गुरुदेव ने उनके चरणों को स्पर्श करके संकल्प लिया कि हम अपने तमाम शिष्यों के बल पर, तमाम शिष्यों के साथ संकल्प लेते हैं उनके प्रतिनिधि रूप के, कि आपकी आशाओं को पूर्ण करने के लिए हम पूरी शक्ति लगा दें। और गुरुदेव ने वहां आने के बाद मिशन में सप्त आंदोलन का
क्रांतिकारी सूत्र दिया। इसमें 7 आंदोलनों के द्वारा समाज के विभिन्न उपक्रमों का प्रारंभ किया गया और इसकी बीज तो बहुत पहले ही पूज्य आचार्य जी के जीवन में पड़ गए थे। उन्होंने स्वयं एक बार बताया था कि मैं जब स्वतंत्रता आंदोलन में नया नया गया था तो एक बार साबरमती आश्रम गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी से मिलने का मौका दिया गया तो गांधी जी ने पूछा कि आने का उद्देश्य क्या है। तो आचार्य जी ने एक ही बात कही, गांधी जी मैं वो मंत्र जानने आया हूं आपके पास, वो मंत्र मुझे दे दीजिए जिसके बल पर आप गांधी बन गए। सारे लोग, लाखों लोग आपकी आवाज पर चल पड़ते हैं, कार्य करने लगते हैं। वो कौन सी ताकत है, किस मंत्र का आपने अनुष्ठान किया है, वही मंत्र को बता दीजिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है और कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को आदेश दिया उनके ठहराने की व्यवस्था कर दी गई। बोले ठीक है आप रुकिए, हम आपसे बात करेंगे, आपको मंत्र देंगे। कहते हैं शाम के समय एक कार्यकर्ता स्वयंसेवक इनके पास आया और बोले देखिए ऐसा है कि आश्रम की व्यवस्था के अनुरूप आपकी ड्यूटी लगाई गई है, आपको आज शौचालय साफ करना है। आप आचार्य जी बोले कि बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे मेरे पिता जमींदार, भागवत के प्रकांड विद्वान, सनाढ़ ब्राह्मण हूं मैं, और मुझसे बताइए यहाँ लेट्रिन साफ कराने को कहा गया। मैं तो गांधी जी से मंत्र लेने आया था। तो उन्होंने कहा कि आप पता करिए, मेरे लिए नहीं दूसरे के लिए आदेश होगा ये लेट्रिन साफ करने का। तो स्वयंसेवक ने कहा नहीं, यहाँ की व्यवस्था है प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से लेट्रिन वगैरह साफ करता है, तो आज आपकी बारी है, आपको साफ करना होगा। बड़े अनबने ढंग से, चूंकि गांधी जी से मंत्र लेना था, वो कह भी चुके थे कि हम बताएंगे। तो आचार्य जी कहीं गए और लेट्रिन जैसे तैसे लेट्रिन अपना साफ कर दी। अब उसके बाद वो आकर के अपना नहा धो के बैठे थे कि एक दूसरा व्यक्ति आया, स्वयंसेवक। वो बोला कि आपने फला लेट्रिन साफ की थी, फला ब्लॉक की लेट्रिन आपने साफ की थी। बोले हाँ। बोले नहीं, चलिए आप दोबारा उनको ठीक से साफ करिए। गांधी जी कहते हैं लेट्रिन की सफाई इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि उनसे चमक आनी चाहिए, दुर्गंध नाम ना होनी चाहिए। तो आप क्या करें, खैर बेचारे दोबारा गए, वहाँ सफाई की, ठीक से सफाई की, आ गए। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ तो आचार्य जी ने नित्य क्रिया के उपरांत एक पेड़ से, नीम के पेड़ से दातून तोड़ी। तो जैसा कि गांव में तोड़ी जाती है, लंबी सी दातून तोड़ी। तो तुरंत एक स्वयंसेवक आया, बोले क्या कर रहे हो, इतनी लंबी दातून क्यों तोड़े हो। तो कहा दातून करनी इस वजह से। बोले नहीं, दातून सिर्फ आप 4 अंगुल की लीजिए, उतने से आपका दातून हो जाएगा, इतनी लंबी को बर्बाद करना ठीक नहीं है। छोटी सी दातून लेकर के आचार्य जी दातून करने लगे। अब वो कुल्ला करने लगे, तो पानी लिया लोटे में और वही कुल्ला करने लगे। तो तुरंत एक दूसरा स्वयंसेवक आया, बोले आप कुल्ला यहाँ क्यों कर रहे हैं, आप नाली में बैठकर कुल्ला करिए। तो जो नाली बनी हुई थी वहां बैठ के करने लगे और वो कुल्ला करने के उपरांत दातून वहीं पर फेंक दी। अब तो जैसे फेंकी तो तुरंत एक स्वयंसेवक आया, बोले आपने यहाँ क्यों फेंक दी, आप देख रहे हैं वो ढेर लगा है दातूनों का और दूसरे का, वहां डालिए आप, क्योंकि इन दातूनों को बेकार नहीं किया जाता, इससे ईंधन का काम लिया जाता है। तो सारी तो आचार्य जी ने उठा करके दातून वहां डाल दी
अब इसी तरह की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए करीब 8 दिन हो गए और आचार्य जी इसी उम्मीद थे कि आज गांधी जी बुलाएंगे, कल गांधी जी बुलाएंगे और अपना वो मंत्र बताएंगे जिसके बल पर वो गांधी बने, किंतु कोई संदेश आया ही नहीं। तब आचार्य जी ने सोचा कि लगता है यहाँ से चलना पड़ेगा और उन्होंने सूचना दी कि मैं अब जाना चाहता हूँ। तो आचार्य जी को संदेश मिला कि आज गांधी जी जिस समय टहलने जाएंगे उस समय का समय आपको गांधी जी से मिलने के लिए दिया गया है, आप तैयार होकर के ठीक समय पर पहुंच जाइए, गांधी जी आपसे बात करेंगे। आचार्य जी समय से तैयार होकर के गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने से पूछा, बापू आपने मंत्र देने के लिए बुलाया है, मंत्र में दे दीजिए। बोले हाँ हाँ मंत्र देंगे, इतने दिनों से मंत्र ही तो दे रहे हैं। बोले नहीं हमें तो कोई भी मंत्र नहीं मिला। बोले सुनो, टहलते जा रहे थे और साथ में वार्ता भी चल रही थी, तो बोले ओ देखो पहले दिन तुमसे लैट्रिन साफ कराई गई, तो उसके 2 संदेश थे। क्या कि किसी भी काम को छोटा मत समझो, एक बात, और दूसरी बात दोबारा स्वयं सेवक ने तुमसे कहा कि उसको ठीक से साफ करो चल करके। तो इसका उद्देश्य ये था जो भी कार्य आप करो उसको अपना प्रेस्टीज इशू बनाओ, उस काम से आपका व्यक्तित्व झलकना चाहिए, किसी को लगे कि यहां किसने काम किया है, इतने अच्छे स्तर का होना चाहिए। तो ये बात हो गई। बोले दूसरे दिन आपसे वो दातुन तोड़ने के लिए मना किया गया, बड़ी दातुन के लिए। उसका उद्देश्य था मितव्ययिता, जितने से काम आपका चल सकता है उससे अधिक प्राकृतिक संपदा को बर्बाद मत करो। इसके साथ आपसे नाली पर कुल्ला करने के लिए कहा गया। उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ ये था कि हर चीज का श्रेष्ठतम सदुपयोग होना चाहिए। वो पानी जो बेकार चला जाता वो नाली के द्वारा क्यारी में जा रहा था, क्यारी की सिंचाई उसी के द्वारा हो रही थी। ठीक इसी तरह से आप दातुन इधर उधर फेंक रहे थे, उससे अव्यवस्था फैलती, गंदगी फैलती, वो बची, और दूसरे उस दातुन का ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया तो उससे उपयोगिता उसकी बढ़ी। तो मेरा सबसे बड़ा यही मंत्र है कि अपने जीवन की ऐसे विचारों को परिपुष्ट करो कि ये आपकी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हो और हर एक में आपका सकारात्मक रचनात्मक दृष्टिकोण रहे। यही गांधी बनने का मेरा सबसे बड़ा मंत्र है। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने गांधी जी की एक एक बात को मान दिया। और आप शांत कुंज हरिद्वार जाइए, किन्हीं भी शक्तिपीठों में जाइए, गायत्री परिवार को देखिए, उन चीजों की छवि आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। और हिमालय जाने के उपरांत से तो मिशन का प्रारूप ही बदल गया। आचार्य जी ने कहा कि लोगों को लगता है ये धार्मिक संगठन है, किंतु सत्यता ये नहीं है। सत्यता ये है कि धार्मिक संगठन होने से अधिक ये एक सामाजिक नवनिर्माण का संगठन है। और सत्य तो ये है कि हम धर्म की सिरिंज में समाज सुधार का इंजेक्शन की दवाई डाल करके समाज में इसका उपचार कर रहे हैं। और सारी गतिविधियों में आप देखेंगे, सारे संस्कारों में देखेंगे, यज्ञ परंपराओं में देखेंगे, सारे उत्सवों में देखेंगे, कहीं न कहीं एक ही संदेश दिया जाता है कि आपके व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम निर्माण कैसे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए
आज समाज निर्माण की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं मूल बिंदु की उपेक्षा हो रही है। सबसे बहुत आवश्यक है क्या है कि अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो। जब अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा तो वो व्यक्ति अपने अच्छे परिवार का निर्माण करेंगे, और जब अच्छे परिवार बनेंगे तो समाज, अच्छे समाज का निर्माण स्वयं में होता चला जाएगा। हम प्राचीन काल में देखें तो क्या था कि सारे लोगों की जीवन शैली, आचार विचार, व्यवहार सब कुछ श्रेष्ठ था, उत्कृष्ट था। अपने से अधिक वो दूसरों का ख्याल रखते थे। समाज में हमसे कोई किसी का अहित न होने पाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखते थे। और इस तरह एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ था कि चारों ओर खुशहाली लहरा रही थी, संपन्नता सभी तरफ बिखरी पड़ी थी, और सुख शांति आनंद प्रत्येक जीवन का अंग बना था। किंतु जैसे जैसे हम उन विचारों से हटे और घातक विचारों की ओर आ गए, तो हमारी जीवन की स्थितियां पलटने लगी, समाज की स्थितियां पलटने लगी। इसीलिए अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा, वो है वैचारिक क्रांति। और इस वैचारिक क्रांति के लिए ही गायत्री परिवार सारे उपक्रम अपने कर रहा है। बंद तो गायत्री परिवार का एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रक्रिया है, उसी के लिए प्रयासरत है। क्या कि सुधरे व्यक्ति और परिवार, होगा तभी समाज सुधार। और ये सत्य भी है कि हमारे विचारों के आधार पर ही हमारे जीवन की सुख दुख की स्थितियां निर्भर करती है। आज एक भ्रम फैल गया है क्या कि हम अधिक से अधिक संपत्ति बटोर लें, अधिक से अधिक हम अपना वैभव दिखाने लगे, अधिक से अधिक हम चालाकी दिखा समाज में अच्छे पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें तो शायद हम सुखी हो जाएंगे। किंतु सत्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारा सुख हमारे विचारों पर ही निर्भर करता है, हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है। तमाम सारे उपादानों की, संपन्नता की, धन की, वैभव की, सुख साधनों की, सामग्री की भूमिका है, किंतु वो भूमिका सीमित है। हमें सुखी रखने की भूमिका तो कुछ दूसरी चीजों की। इस संदर्भ में एक कथानक बहुत सुंदर आता है कि कहते हैं एक बार राक्षस ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पितामह आप एक बात बताइए कि देवता और राक्षस दोनों ही आपकी संतान है या नहीं? बिल्कुल है संतान, इसमें कोई दो राय थोड़ी है, और मैं समान रूप से दोनों को देखता हूं। बोले नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप भले ही कह रहे हो कि दोनों हमारी संतान है, किंतु मानते आप ऐसा नहीं हो। क्यों? बोले क्यों? बोले इस कारण से कि देखो, हम राक्षस लोग बहुत पुरुषार्थी, पराक्रमी, शक्ति संपन्न हैं। इसके साथ ही हम कितनी घनघोर तपस्याएं करते हैं। आपके देवता ना तो उतना परिश्रम करते हैं, ना पराक्रम करते हैं, ना उनका कोई बहुत सबल व्यक्तित्व है, और न बड़ी कठिन तपस्याएं करते हैं, सामान्य जीवन चलाते हैं। इसके बावजूद वो हरदम सुखी, शांत और आनंदमय स्थिति में रहते हैं, और हम लोग हरदम परेशान ही रहते हैं, संघर्ष ही करते रहते हैं। ये क्या है? ये आपकी चालाकी नहीं है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपने अपने विचारों का, अपनी अपनी जीवन शैली का प्रतिफल होता है, और हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। हम तो सामान्य
सब कुछ उपलब्ध को भी कराते हैं, राक्षसों को भी और देवताओं को भी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कहेंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, इस बात का फैसला हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगली पूर्णिमा को आप सारे लोग आमंत्रित हैं, आप सारे लोग आइए, देवताओं को भी बुलाएंगे और आप लोग को भी आइए, दैत्यों को भी बुलाएंगे। और उस पूर्णिमा के दिन एक अच्छी दावत की व्यवस्था की गई। तो लेकिन व्यवस्था एक बात रही कि एक तरफ राक्षसों को बिठा दिया गया, दूसरी तरफ देवताओं को बिठा दिया गया और बीच में पर्दा लगा दिया। किंतु कहीं कोई भेदभाव न होने पाए, इस वजह से 2 प्रतिनिधि देवताओं के राक्षसों की तरफ बिठा दिए गए पर्यवेक्षक के तौर पर, और 2 राक्षस देवताओं की तरफ पर्यवेक्षक के तौर पर बिठा दिए गए। और दावत का क्रम प्रारंभ हुआ। बहुत बढ़िया सामग्रियां परोसी गई। ब्रह्मा जी की दावत थी। तो दावत का क्रम प्रारंभ हुआ। सब लोगों ने, देवताओं ने और राक्षसों ने अपना भोजन प्राप्त किया। और आधे घंटे के उपरांत जब बाहर निकले तो क्या दशा थी कि देवता लोग तो बढ़िया अपना पेट पे हाथ फेरते हुए डकार लेते हुए बाहर निकले और बस एक ही बात कर रहे थे, आनंद आ गया। पितामह कितनी सुंदर व्यवस्था आपने की थी। और दूसरी तरफ जब राक्षस निकले तो उनकी तो दशा देखने लायक थी। किसी के कपड़ों में दही बड़ा चूता, किसी के उसमें रसगुल्ले का सीरा चू रहा था, किसी के मुंह में लगा था, किसी कुछ में लगा था। हाँ, एक बात जरूर की गई थी उसमें, क्या कि उस दावत के पहले एक शर्त कर दी गई थी। ब्रह्मा जी ने दोनों को बता दिया था कि आप लोगों के मंत्र के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथ मुड़ेंगे नहीं, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। आप ऐसे ही दावत खाएंगे। तो जब निकले तो राक्षसों की तो बुरी हाल थी और कोई भी ठीक से नहीं खा पाया था। तो अब राक्षसों के जो लीडर थे बोले, देखिए ब्रह्मा जी, अब देखिए प्रमाणित हो गया कि आपने पक्षपात किया है। देवता बढ़िया तो छक गए और बढ़िया, उनके कुछ कपड़े भी नहीं खराब हुए, हम लोग खा भी नहीं पाए ठीक से, कपड़े सारे खराब हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा अभी फैसला हुआ जाता है, परेशान मत हो। राक्षसों के 2 प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में जो बैठे थे देवताओं की तरफ, उनसे बोले बताओ क्या हुआ, इनकी बात का उत्तर दो। तो उन्होंने कहा, जैसे ही कहा गया कि भाई ठीक भोजन शुरू करिए, पितामह ने कहा, तो देवताओं की आदत होती है कि वो कहते हैं पहले आप। तो उनके हाथ तो मुड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने उठाया रसगुल्ला और सामने वाले से कहा पहले आप, और उसको खिला दिया। सामने वाले ने अपना हाथ उठाया और सामने वाले को खिला दिया। इसी तरह से पूरा भोजन उन लोगों ने, सारे लोगों ने एक दूसरे को खिला करके अपना तृप्त हो गए। और इसके विपरीत राक्षसों में दूसरों को देने की प्रवृत्ति होती नहीं, वो तो अपने लिए बटोरते रहते हैं। वो सोच ही नहीं सकते कि किसी से कहते कि पहले आप। तो अपने लिए खाने का तुम लोग प्रयास करते रहे तो हाथ तो सीधा था, टेढ़ा हो नहीं सकता था, और अपने मुंह में फैला करके फेंकते रहे तो कोई निशाना इतना सच्चा तो होता नहीं। तो कुछ मुंह में गिरा, कुछ बाहर गिरा, कुछ कहीं गिरा, कुछ कहीं गिरा, यही दशा हुई। अब ब्रह्मा जी ने कहा देखो, समझने की कोशिश करो, यो जीवन में सुख दुख होते हैं वो सामग्री पर उतने निर्भर नहीं करते जितने तुम्हारे दृष्टिकोण पर, तुम्हारी विचारधारा पर, तुम्हारी जीवन शैली पर, तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करते हैं। यदि तुम लोगों के भी संस्कार अच्छे रहे होते, अच्छे विचार होते, दूसरे का ख्याल रखने की, दूसरे की सुख सुविधा की अगर
बात तुम्हारे मन में आती रही होती तो तुम लोग भी बड़े अच्छे ढंग से भोजन सामग्री प्राप्त कर लेते, प्राप्त करते, आनंद उठाते उसका। किंतु तुम लोग तो अपनी प्रवृत्ति में रहे। तो यही कारण है कि देवता स्वल्प साधनों में भी सुखी, संतुष्ट और आनंदमय जीवन बीताते हैं। तुम लोग संपन्न होते हुए भी, पराक्रमी होते हुए भी, पुरुषार्थी होते हुए भी, बड़ी बड़ी तपस्याएं करने के बावजूद तुम लोग हरदम लड़ते झगड़ते ही रहते हो, आपस में जीना जब्ती करते रहते हो, कहां से क्या पा जाए इसी में लगे रहते हो। और इसी कारण तुम लोग वरदान पाने के बावजूद कहां सुखी हो पाए। भगवान ने तपस्या के फलस्वरूप वरदान देने को तो भगवान बाध्य हो गए, दिया, किंतु उसी में ऐसा कुछ बन पड़ा तुम्हारे जीवन शैली कारण, आचार व्यवहार कारण, कि भगवान ही तुम्हें मृत्यु दंड देने के लिए आया और किसी न किसी रूप में तुम्हारा जीवन लीला समाप्त की। तो न तो तुम सुखी जीवन व्यतीत कर पाए और न अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। इसलिए आज सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसके लिए गायत्री परिवार प्रयासरत है कि अपने लिए भी सोचो, किंतु उसके साथ साथ समाज के लिए, दूसरे लिए की सोचो। तो आपसी सहकार से, एक दूसरे के ख्याल रखने से एक अच्छे देव समाज का निर्माण होता है। देव कौन होते हैं? जो देते रहते हैं। राक्षस कौन होते हैं? जो हरदम खींचते रहते हैं। तो ये वृत्ति है, प्रवृत्ति है। तो एक देव प्रवृत्ति का पोषण हो, समाज में एक दूसरे के लिए सोचें, एक दूसरे के लिए करें, अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का सारे लोग पालन करें और सिर्फ अपनी ही बात न सोचें। यही गायत्री परिवार का सपना है। और एक ही बात कही जाती है, क्या गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य जो कहा जाता है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। क्योंकि मनुष्य में जब देवत्व का उदय हो जाएगा तो धरती पे स्वर्ग का अवतरण स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, सामग्रियों पर नहीं। अन्यथा पहले की तुलना में आज हम कितने उन्नतशील हो गए, कितने सुख साधनों, कितनी सामग्री की व्यवस्था हो गई, लेकिन सुख, शांति और आनंद पता नहीं क्या गायब हो गया। इसे अगर ढूंढना है तो सामग्रियों में नहीं, अपनी प्रवृत्तियों में हमें ढूंढना होगा। हमें अपनी प्रवृत्तियों का, अपने विचारों का, अपने संस्कारों का सुधार करना होगा। इसी के लिए गायत्री परिवार प्रयासरत है। और परम पूज्य गुरुदेव ने जो 3200 पुस्तकें लिखी हैं, वो सारी की सारी जीवन से निर्भर है। और इन शक्तिपीठों में वे पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप चाहें तो क्रय कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें पढ़ें, अपने जीवन के यथार्थ को समझें, अपने विचार बदलें और सुख, शांति और आनंद में जीवन व्यतीत करें। और इसके साथ ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन निर्वाह के साथ ही कुछ न कुछ समयदान समाज के लिए भी दें। जो विशेष रूप से जो रिटायर्ड है, जिनकी आयु अधिक हो गई है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, वो अवश्य अपना समय समाज सेवा के लिए कुछ दें। क्योंकि इस संदर्भ में एक विडंबना है, क्या कि परिवार वाले भी चाहते हैं कि ये घर से बाहर रहें, थोड़ा समय बाहर दें, किंतु वो कहीं बाहर जाना नहीं चाहते। घर में ही रह करके रोज हर चीज में टोका टाकी और दुनियादारी होती रहती है, जिससे घर का भी वातावरण बिगड़ता आता है। तो महत बुद्धिमत्ता इस बात में है कि आप घर में भी रहें, घर की सुविधाओं का लाभ उठाएं, किंतु 2, 4, 6 घंटे समाज के निर्माण के लिए भी गायत्री परिवार के माध्यम से आप अपना समय दान करें, ताकि आपकी जीवन लक्ष्य की भी पूर्ति हो,
समाज सेवा भी हो और ये सच्ची ईश्वर सेवा हो और गायत्री परिवार के सारे अभियानों को एक बल मिले, शक्ति मिले। तो हम सबको चाहिए कि अपने जीवन निर्वाह के साथ, अपनी सारी व्यवस्थाओं के साथ कुछ न कुछ समय, कुछ न कुछ अंश समाज सेवा के लिए भी निकालें और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए, अपनी श्रेष्ठ परंपराओं के पुनर्जीवन के लिए हम प्रयास करें। और इन सब के लिए सब प्रकार से सहयोग प्रदान के लिए गायत्री परिवार सदैव प्रस्तुत है। आप कहीं भी हों, किसी भी शहर में हों, आप गूगल में जाइए, गायत्री परिवार टाइप कीजिए, आपको वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर जो भी संस्थान होगा उसका पता मिल जाएगा, उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप उनसे संपर्क करिए, वहाँ गायत्री परिवार की व्यवस्थाओं का आप लाभ उठा सकते हैं और एक इस रचनात्मक आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यही गायत्री परिवार का उद्देश्य है, यही इस वीडियो का मुख्य संदेश है कि आप गायत्री परिवार को समझने का प्रयास करें। ये कोई गुरुडम या चेला मूलने का संस्थान नहीं है, अपितु सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए एक महाअभियान है जो सृजन सैनिकों के रूप में इसके कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के सदैव लगे रहते हैं। तो अपनी सेवाएं दे करके ईश्वर की इस बगिया को हरी भरी पुष्पित पल्लवित बनाने के लिए प्रयासरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव अवश्य दें। इसके लिए कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें और इसके साथ ही प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे भी आपकी अभिरुचि के अनुरूप वीडियो बनाए जा सके।